आप सभी विद्यार्थियों का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रहा है। तो आपके परीक्षा में गिने चुने कुछ दिन ही शेष है। तो अंतिम समय में आपको बस अंतिम गेस प्रश्न के साथ बस अपना रिवीजन करते रहना है। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए चलिए हम लोग सोशल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न से आपके सोशल साइंस के जो हर एक सीगमेंट से, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा हिंदी और इंग्लिश में माध्यम में, तो उसी तरह पूरा प्रश्न पत्र हम लोग लेकर समझेंगे ताकि आपका रिवीजन हो। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है तो आप रट लेंगे, तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में टकराएगा। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस क्वेश्चन पेपर, सेंटअप एग्जाम का प्रीवियस पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर पढ़ते रहना चाहिए। उसी का ये पूरा सम्मिश्रण है आज का जो भी हम लोग आपके प्रश्न पत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से चीजें एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कभी भी क्लास को देखें। और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब अंतिम समय आप जानते हैं आपको प्रश्न वही बताएंगे जो इस साल पेपर में जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पे देख लीजिए ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह है कॉमन सा, और सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस साल के लिए संभावित है। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और देखिए जितना भी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का सेगमेंट है आपका, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सबसे प्रश्न आएगा। एग्जाम में आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है ओएमआर सीट पे, लेकिन यहाँ पे जितना प्रश्न है सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। जैसे एग्जाम में आप देखते हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न है। तो पहला का सही उत्तर सही विद्यार्थी देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो अब रटने का समय है सर, सीधे आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन है 1934 में। एक कहां से प्रश्न था? आपदा प्रबंधन से। और पूरा आपदा प्रबंधन जो है मैं आपको लगभग 30 मिनट से भी कम समय में पढ़ा चुका हूं। और देखिएगा अब आपदा प्रबंधन से जितना प्रश्न यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग क्लास से ही रहेगा। तो अगर वो क्लासेस नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा, उसी से प्रश्न था। तो पहला का सही उत्तर क्या है? 1934, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अब रटने का समय है। नहीं तो मालूम है तो उत्तर दीजिए, रिवीजन कीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं, कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है। मेजनी, बिल्कुल सही। चाहे आपसे पूछे कि यंग यूरोप या पूछे यंग इटली, मेजनी जब यंग इटली की स्थापना करते हैं तो उसका उद्देश्य था इटली को एकीकरण करना, और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करना तो इसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप को एकीकृत करने का प्रयास करना। और यंग इटली का और यंग यूरोप दोनों संस्था का संस्थापक कौन था? मेजनी था। तो रट कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, तीसरा नंबर कह रहा है आपसे विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप देख रहे हैं। तो आप जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। तो यहां पे है ऑप्शन डी, रट जाएंगे। बस अब अंतिम समय है, तो नहीं तो आपको उत्तर मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो बस अब रटने का समय है अपने पास, क्योंकि समझने का आप समय गया। इतना दिन में नहीं पढ़े तो अब रटेंगे, बस रट गए सब प्रश्न। इसमें से काफी सीधी सीधी आपका एग्जाम चाहे प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में वहां पे प्रश्न आएगा, अब रट रहेंगे आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। करे सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? 4 नंबर हमारा प्रश्न है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन सी याद करके जाएंगे, ऑप्शन सी। जैसे ही एग्जाम में आएगा सेफ्टी लैंप, आपको हम्फ्री डेवी सही उत्तर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के रोजगार की व्यवस्था है? ठीक है, पहले नरेगा था, अब इसका नाम बदलकर आप जानते हैं मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी का नाम इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। तो इसमें मजदूरों को कम से कम 100 दिन का, आपका मतलब कि साल में 100 दिन का रोजगार देने की एक गारंटी मतलब कि प्रदान करता है, जिसके पास भी मनरेगा जॉब कार्ड होता है उनको। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। रटते चलेंगे, यहां से खूब प्रश्न आएगा। चलिए यहां पे देखेंगे अगला प्रश्न हम सबसे क्या पूछा है, 6ठा नंबर, कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये भी प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है, मतलब कई बार पीछे पूछा जा चुका है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। कब किया था सर? 1915 में। तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे, आंसर देते चलिए। इससे क्या होगा, आपका स्व मूल्यांकन कर पाएंगे कि किस, जैसे हिस्ट्री से प्रश्न चल रहा है, आगे हर एक सेगमेंट से प्रश्न आएगा। जैसे यहां तक हिस्ट्री है, यहां से देखिए पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न मिल रहा है,
तो आपका ये मालूम होगा कि अपने को किस सब्जेक्ट में, मान लीजिए सोशल साइंस में प्रश्न पत्र जो है पूरा पांच सब्जेक्ट से आपका तैयार होगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधन। तो पांचों में से किससे प्रश्न आ रहा है तो बन जा रहा है, किस सेगमेंट से प्रश्न आ रहा है तो नहीं बन रहा है। ये भी सबसे जरूरी होता है स्वमूल्यांकन करना, ताकि उसका हम लोग रिवीजन करते रहे बचे हुए समय में। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, उत्तर दीजिएगा। करेक्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? आप जानते हैं जर्मनी के राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और इसका एक पुस्तक भी पूछता है, दास कैपिटल के लेखक कौन है तो कार्ल मार्क्स हैं। और दास कैपिटल को हम लोग साम्यवादियों का बाइबल कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था ये कार्ल मार्क्स। और इसका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी के राइन प्रांत में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 8 पे है। करेक्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 8 नंबर प्रश्न है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान यहां पे देखिएगा तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। रट जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कर आपसे कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? यहां पे जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है। यहां पे 16वीं लोकसभा का चुनाव यहां पे आपसे पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा 2014। कब हुआ था? 2014। आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ 5-5 साल पे रिपीट करते रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो झारखंड जो है बिहार से अलग होकर झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन सी पे दिया है तो ऑप्शन सी रट जा रहा है। और बिहार से, जैसे बिहार हम लोग मतलब कि अलग हुए थे उड़ीसा से, तो उसी तरह ये हुआ था बिहार से अलग। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस समय 61 थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। आपसे यहां पे क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो देखिए 1977 का जो लोकसभा चुनाव था तो आपातकाल के दौर के समय का चुनाव था। तो उस समय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं था, जनता पार्टी था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था और वहीं प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी कौन नहीं है? तो विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। आगे बढ़ जाएं, अब रटने का समय है। तो या तो उत्तर मालूम है तो अपना आप रिवीजन करते चलिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए। बस यही 2 ऑप्शन अब आपके पास बचा है। अब आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? सही विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कभी भी क्लास को देखिए आंसर जरूर दीजिएगा। 14 नंबर लिखिए और आंसर दीजिए क्या होगा सही उत्तर। तो जब भी पूछे आपसे कागज का आविष्कार तो आपको आंसर करना है चीन। क्या आंसर कर देना है? चीन। या पूछे कि छाप खाना की मतलब की शुरुआत या प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, तो सबका उत्तर यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे काली मिट्टी उपयुक्त है? तो जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन अर्थात की कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है आपसे प्रश्न देखिए यहां पे कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। अच्छा, यही आपसे पूछता कि मतलब कि आर्य समाज की संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना किया था? मतलब ब्रह्मा समाज पूछा तो राजा राम मोहन राय, लेकिन ये पूछता आर्य समाज तब होता दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न कहे जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। सारा प्रश्न सन इसमें क्या समझना है, ये सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको ये चीजें याद रहेगा, आंसर आप टिक कर पाएंगे। तो ये सब रटने वाला प्रश्न है, रटते चलिएगा। तो 17 का सबका आ गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो ये बांग्लादेशी, देखा अर्थशास्त्र से प्रश्न मिलना शुरू हो गया, इकोनॉमिक्स का आपका रिवीजन हो रहा है। तो कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी पर दिया है तो यही सही उत्तर हो जाएगा। इनको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे 19 नंबर प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी मतलब कि यहां से बी उठाइए, यहां से जे, यहां से पी, तो आप कहेंगे सर
कमल का फूल है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। और ये मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जिसका वर्तमान में शासन है इस समय, उन्हीं का सरकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है, कौन है? मुंबई है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में क्या मिलता है? प्रोटीन। क्या मिलता है दाल में? प्रोटीन। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो मानव पूंजी का यहां पे देखिए ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी, मतलब कि मानव पूंजी का जब भी घटक पूछे तो एक सामान्य मानव को पूंजी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ उसके पास कौशल स्किल होना चाहिए, जिसके आधार पर पूंजी एकत्र मतलब कि अपना कोई भी अपने योगदान दे पाए, अनुभव भी, कार्य का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ? 23 नंबर प्रश्न है। तो इसकी स्थापना हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो रट जाएंगे, ऑप्शन बी 23 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न देखिए कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिच्छवी जो रिपब्लिक है, जो सबसे पुराना गणतंत्र है लिच्छवी, वो हमारे बिहार राज्य में, हाजीपुर साइड में, वैशाली में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा आपदा प्रबंधन कुछ दिन पहले ही। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद आप जानते हैं मानव जनित आपदा है, बाकी सुनामी, भूकंप, बाढ़ सभी प्राकृतिक आपदा है। तो नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाना है। चलिए 26 पे प्रश्न है आपसे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मतलब कि राजमार्ग है? नेशनल हाईवे कौन लॉन्गेस्ट है सबसे? तो कौन है? राजमार्ग संख्या 7 में है, NH 7 जो है, बिल्कुल 7। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 26 का, रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न। अच्छा वहां पे कितना था? 26 नंबर था, तो बिल्कुल NH 7 है। चलिए हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रारंभ सचिदानंद सिन्हा ने किया था, हिंदुस्तान रिव्यू। तो ऑप्शन डी 27 का याद रखिएगा सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार जो आंदोलन चला था राजस्थान से, उसके बाद। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल देखिएगा कहां पे सिचुएटेड है? तो बांका जिला में। कहां पे? बांका जिला में। रटते चलेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर है वो आप जानते हैं अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, अनाज रखने के कोठार के रूप में उसको डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रटते चलिएगा। सारा प्रश्न आप देख रहे हैं कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इस समय इसी से अपने को रिवीजन करना था कि ये सब क्या है कि बिहार बोर्ड सेट करके इस पे एग्जाम लिया है, तो अपना इसी लेवल का प्रश्न आएगा और अपना स्व मूल्यांकन वगैरह यहां से प्रश्न रिपीट भी करेगा तो हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान से चीजें समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग आप जानते हैं कृषि पर आधारित है, नहीं है। सीमेंट उद्योग में क्या कच्चा माल रखता है? चूना पत्थर वगैरह जो कृषि से आएगा, नहीं आता, चट्टान वगैरह से आएगा। और वही देखिए सूती वस्त्र में कॉटन लगेगा तो कॉटन कपास से लाएंगे। चीनी भी कृषि से ही आएगा, गन्ना वगैरह। जूट तो कृषि वाला है ही, तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है अपने से कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन है। रट जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें आपसे कि भारत में
कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक कितना है, 19 है। ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाएंगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, अब रटने का समय है, रटते चलिएगा। कर अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, आप जानते हैं, मुंबई में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एओ ह्यूम ने इसके मतलब कि संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मॉनसून राम में होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 35 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो देखिए हुंडई जो कार वगैरह बनाता है वो भी विदेशी है, टाटा जो फोल्ड है वो भी विदेशी है, और टोयोटा तो आप जानते हैं जापानीज कंपनी है, विदेशी है। टाटा जो है जिनका मतलब जी के फाउंडर थे रतन टाटा जी, जिनका देहांत हो गया, वो हमारे देश का कंपनी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर जो है वो कागजी अखबार मतलब जो अखबारी मतलब कागज मतलब कि न्यूज जो प्रिंट पेपर है, जो न्यूज पेपर जिसपे प्रिंट होता है वो पेपर वहां पे बनाने के लिए वो मशहूर है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो बहुआ टाइप प्रश्न है, आप जानते हैं तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अब इसको बंद करके क्या लागू कर दिया गया, नीति आयोग। इसका भी प्लानिंग कमीशन था, इसका नाम मतलब प्लान बनाना था, योजना भारत के लिए, और नीति आयोग का वही काम है, इसी का सेम नाम वगैरह बदला है। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, आप साइंस में भी पढ़े होंगे। पीतल बनाया जाता है कॉपर और जिंक से, मतलब तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नाम के साथ बताइएगा कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, आपने कितना सही किया। और ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से था, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको रट जरूर जाइएगा। अगले क्लास में आप किस सब्जेक्ट का इसी तरह महत्वपूर्ण क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी समय में रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।